हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। आज हम लाए हैं एमएल अग्रवाल के एग्जाम्पल क्लास 9 मैथ चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर, जिसका हमने इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में करा था। तो आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल। रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालते हैं, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था आपको, a प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके पास, फाइंड द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे इसमें आप 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन में 2, डेट इज इसको सॉल्व करोगे, ऊपर एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, तो 2 प्लस 3, ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/2, डेट इज 5/6 इंटू 1/2, डेट इज कितना आ गया आपके पास 5/12। तो 1/3 और 1/2 के बीच का रेशनल नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, 5/12 इज द रेशनल नंबर बिटवीन, इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। क्लियर है ये चीज हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड अ 3 रैशनल नंबर्स। अब हमें क्या निकालना है, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। अब इसको मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगी। ठीक है, एक तो फॉर्मूले से और एक नया मेथड बताऊंगी जो सबसे इजी है। जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगी वो आपको ही यूज करना है। ये मेथड मैं आपको समझा दे रही हूँ, पहला वाला तो बस। तो मेथड 1 करते हैं सबसे पहले हम। मेथड 1 फॉर्मूले बेस है, जो भी मैंने आपको समझाया। 3 और 4 के बीच में जब आप रैशनल नंबर निकालोगे पहले, तो 3 + 4/2 डेट इज 7/2। ठीक है, एक निकल गया। अब हम 3 और 4 के बीच में 7/2 आ रहा है मेरे पास। अब 3 और 7/2 के बीच में निकाल सकती हूँ। फिर अगेन फॉर्मूला लगाऊंगी, 3 + 7/2 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, ऊपर 2 एलसीएम आएगा, 6 + 7 और ये 1/2 उल्टा। ठीक है, जैसे हमने वहाँ करा था। तो ये कितना हो गया आपके पास, 13/4। ठीक है, ये 3/7 के बीच में आया, 13/4, एक ये आ गया। अब इनके बीच में भी होगा एक रैशनल नंबर 7/2 और 4 के बीच में, तो यहाँ फिर फॉर्मूला लगाओगे 7/2 + 4 अपॉन में 2। ठीक है, फिर इसको एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम आएगा आपके पास, 7 + 8, इस 2 को क्या लिख सकते हो, अपॉन में 1/2। तो ये कितना आ गया आपके पास, 15/4। तो एक रैशनल नंबर ये हो गया। तो 3 एंड 4 के बीच के जो 3 रैशनल नंबर्स मुझे निकालने थे, 7/2, 13/4 और 15/4। ये तो है एक मेथड। अब एक दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इजी है। मेथड सेकंड क्या है, कुछ नहीं करना, बस आपको आपसे क्या कहा है कि 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। जितना कहा है उसमें +1 करके क्या आया हमारे पास, 4 आया। तो उस 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। बस आपको, जैसा आपके पास 3 था पहला, तो 3/1 लिख सकते हो। इसमें मैंने 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो 12/4। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4, 3 और 4 के बीच में निकालने है ना, तो इसको 4/1 लिख सकते हो। तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, डेट इज 4 4 जा 16 अपॉन में 4। अब ये देखो नीचे सेम हो गया हमारे पास, क्लियर है, ये सेम हो गया। तो 12 से 16 के बीच में आप निकाल सकते हो। 12 से 16 के बीच में आप कितने नंबर निकाल सकते हो, 13/4, 14/4, 15/4। तो आ गए हमारे पास 3 रैशनल नंबर। सबसे इजी तरीका ये है कि नहीं वहाँ बार बार लगाओ उनके बीच में, बस डायरेक्ट करना है। जो जितने भी पूछे उसमें +1 करके जो नंबर आएगा उसको दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल 3 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7, 4/9 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब 1 का है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाहते तो हम अगेन इनको सेम कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, 5/7 एंड 4/9। तो 7 और 9 का आपको पता है हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 7 3, आपको एलसीएम निकालना आता है। ठीक है, 3 9 7 जा 63, 63 एलसीएम आएगा मेरे पास। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 63 आ जाए। तो 7 9 जा 63, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 9 से। तो 5 9 जा 45। ऐसे सेम है यार, इसमें 63 नीचे मुझे बनाना है।
तो मैंने इसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 7 से 28, 9 7 से 63। अब नीचे बेस सेम हो गया, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, ये नंबर छोटा है मेरे पास, नीचे बेस सेम है तो 28 बड़ा है या 48 5 बड़ा है, तो 45 बड़ा है, 28 छोटा है, तो मतलब हम 28 63 इज लेस देन 45/63। रैशनल नंबर पहले कंडीशन यही होती है ना कि ये वाला नंबर छोटा होना चाहिए, तो हमने इसलिए चेक कराया कि इन दोनों में से नंबर छोटा कौन सा है। क्लियर है ये चीज। अब 28 से 45 के बीच में आप नंबर निकाल सकते हो कोई भी, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके बीच में निकाल देती हूँ। 29 लिख दो, कोई भी लिख दो, 29 30 40 41 42 43। ठीक है, कोई भी नंबर आप इसके बीच में लगा सकते हो। तो वन रैशनल नंबर बिटवीन, कोई लिख देती है जैसे मैं 30/63 इज रैशनल नंबर बिटवीन 28/63 एंड 45/63। ठीक है, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले 28/63, डेट इज 28 नहीं लिखेंगे हम। 28 किसका नंबर था मेरे पास, 4/9 का, तो 4/9। फिर इसके बाद क्या आया, 30/63। इसके बाद 45 किसका नंबर था, 5/7 का। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप इसमें फॉर्मूला भी लगाते हैं ना, मैं फॉर्मूला लगा के भी करा देती हूँ एक बार, नंबर निकाल देती हूँ। 5/7 प्लस 4/9/2, तो ये 7 9 से 63 एलसीएम आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 28/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 73/126। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4/9 एंड 5/7 के बीच में, 4/9 और 5/7 के बीच में नंबर 126 भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों तरीके समझ में आए, क्लियर नहीं आए? ठीक है, जो नहीं आए मुझे बता देना, बहुत इजी तरीका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल, हमें डेसिमल का कंसेप्ट यूज करना है। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 4.5। सबसे सिंपल है, 4 एंड 4.5 के बीच में आपको नंबर डालोगे तो 4, फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5। हमें इसके और इसके बीच में कितने डालने थे, 1 2 3 4। 3 का आता तो हम सिर्फ इतने भी लग सकते हैं, 3 रैशनल नंबर्स। ओके, क्लियर है। तो बस 3 रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में करना है, तो इसलिए डेसिमल फॉर्म में ही इसको डाले हैं हमने, इसमें बीच में रैशनल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 to 2/5 एंड 2 to 3/4। तो आप 2 3/5 को क्या लिख सकते हो, 13/5। ये आपको लिखना आता है, 5 2 10 प्लस 3 13/5। 2 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 2 8, 8 और 3 11/4। क्लियर है। जब आप 13/5, तो इसको आप कैसे करोगे, डेसिमल में डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करके अब मैं आपको एक इजी तरीका और बताती हूँ, जो सबसे बेस्ट, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट डेसिमल में कर दोगे। 13/5 है, मैं नीचे क्या बना लेती हूँ, टेंस वाले चीज बना लेती हूँ, 0 बना लेती हूँ नीचे। तो मैं 0 5 2 10, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 2 26, 5 2 10। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2.6। आपको पता है नीचे एक 0 है तो एक डेसिमल आता है, तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप मेहनत करते, 5 को 13 से डिवाइड करते, फिर डेसिमल में करते। ठीक है, ये आपको कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए, ये जो बेसिक है। इसी तरह अब 11/4 है, अब मुझे नीचे 100 बनाना है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, 25 4 जा 100। कुछ डिजिट्स आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 25 4 जा 100 होता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप क्या करना, 4 को 11 से डिवाइड कर लेना और डेसिमल में इसका आंसर निकाल लेना। हम डेसिमल में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे डेसिमल कंसेप्ट यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका 275/100। क्लियर है ये चीज। तो 2 0 है, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, 2.75। इट मीन्स आपको 2.6 एंड 2.75 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बस 2.6 के बाद शुरू हो जाओ भाई, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64। मैं 4 निकालने, बस मैंने 4 तक निकाला। देखो आप बहुत सारे कहीं तक भी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, 2.6 छोटा, फिर उससे बड़ा 2.61, फिर 2.62, फिर 2.63, 2.64। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, जो आपके पास a एंड b के जब हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं तो a प्लस b/2 यही होता है। तो 2 एंड 3 के बीच में आप करोगे तो 2 + 3/2 डेट इज
5/2, तो 2, 5/2 एंड 3। अब इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा लेती हूँ मैं, ठीक है। 2 + 5/2 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे ऊपर 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 5 जा 5, एलसीएम लेना आपको आता है। और नीचे जो अपॉन में 2 है इसको मैं उल्टा 1/2 कर देती हूँ। ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया 9/2 2 जा 4, क्लियर। 4 + 5 9, 9 1 जा 9, 2 2 जा 4। ये एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। अब एक इसके बीच में निकल सकता है मेरा नंबर, ठीक है। तो इसके बीच में फिर फॉर्मूला लगाऊंगी 5/2 + 3 अपॉन में 2, ये वाला 2 का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, तो 5 + 6 और ये जो ये वाला 2 है ये उल्टा हो जाएगा 1/2, इसको 2/1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 6 11, 11 1 जा 11/2 2 जा 4। तो हमें कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं। अभी मेरे पास 1 2 3 निकला है, तो मतलब 2 के बीच में 9/4 निकल गया, फिर 5/2 था, फिर 5/2 और 3 के बीच में 11/4 निकल गया, फिर 3 था, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इन दोनों के बीच में निकाल लो या इन दोनों के बीच में निकाल लो, कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से इन दोनों के बीच में निकाल लेती हूँ। 2 + 9/4 अपॉन में 2, अगेन एलसीएम लोगे आप अपना, तो 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 4 जा 4, 2 जा 8 + 9 और ये 1/2 को उल्टा, तो 8 + 9 कितना हो गया आपके पास 17, 17 1 जा 17 अपॉन में 8। और एक इनके बीच में फिर से निकाल लेती हूँ 11/4 + 3 अपॉन में 1/2। एलसीएम अगेन लोगे 4 11 12 इंटू में इसको अगेन रेसिप्रोकल कर लेती हूँ 1/2। तो 11 + 12 कितना हो गया 32, कितना 23, 23 1 जा 23, 4 2 जा 8। तो आपके बीच में कैसे आ गई देखो 2 और 9/4 के बीच में हमने निकाला था 17/8, ठीक है। फिर 5/2, फिर 11/4, 11/4 3 के बीच में मैंने निकाला है 23/8 देन 3। तो 1 2 3 4, अभी 4 ही हुए हैं, ठीक है। तो 3 1 मिनट 4 5 ये ज़्यादा हो, 3 तो मैं निकाल चुकी थी ना, मैंने एक लिखना भूल गई। हाँ 2 और 9/4 के बीच में एक 9/4 लिख दिया, क्लियर है। 2 17/8 इनके बीच में, फिर 9/4 5/2 11/4 23/8 एंड 3। अब आपको थोड़ा सा मैं और इजी तरीका बताऊंगी, ये जब आप फॉर्मूला लगाओगे बहुत लेंथी हो जाता है। मैंने आपको 2 मेथड कराए हैं ना पीछे भी, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड मेथड से कराती हूँ इस क्वेश्चन को, सबसे बेस्ट मेथड है और आपको यही यूज करना है। वो तो बस मैंने आपको समझाया है कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, सबसे बेस्ट मेथड। 5 निकालने हैं तो 5 + 1 कितना हो गया 6। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर ये 2/1 लिख सकती हूँ, इसको 3/1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे क्या करूंगी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर नीचे क्या करूंगी 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6। अब देखो, अब आपको 12/6 और 18/6 के बीच में निकालना है, तो बस शुरू हो जाओ लिखना। क्या आएंगे 13/6, 14/6, 15/6, 17/6, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, सारे लिख दिए। 15 के बाद आप 16 भूल गए, 16/6 एंड 17/6, तो 1 2 3 4 5, देखो एग्जैक्ट 5 निकले नहीं निकले, ठीक है। क्योंकि इसके आगे क्या आ जाएगा 12/6 और इसके आगे क्या आ जाएगा 18/6। आई बात समझ में, कितना इजी था, वो उतना लंबा लेंथी गया था, ये बहुत इजी है और हमेशा आपको याद करना है। बस जितने पूछे उसमें +1 करके उससे ऊपर नीचे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो अब इसको आप खुद कर सकते हो, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब 6 बोला है तो मैं +1 करके क्या आएगा 7, तो 7 में इसमें ऊपर नीचे क्या करूंगी मल्टीप्लाई। ऐसी 4/5 में 7 से ऊपर नीचे क्या करूंगी मल्टीप्लाई। तो 3 7 जा 21, 5 7 जा 35, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। नीचे 35 सेम हो गया, ध्यान रखना है नीचे सेम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, नीचे सेम होना चाहिए। तो 21 और 28 के बीच में शुरू हो जाओ, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35। 1 2 3 4 5 6 निकल गए ना एग्जैक्ट 6। कितना इजी था, है ना, सिंपल। अगर आप फॉर्मूला लगाते फिर लगाते बहुत लेंदी हो जाता है, तो हमें ये मेथड करना है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना
एग्जाम्पल 7 पर इंसर्ट 8 नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/7। ठीक है, अब देखो आपको इसके बीच में कितने नंबर्स डालने हैं, 8 नंबर डालने हैं। बट अब आप डायरेक्ट ये कहोगे जी 8 + 1 करके मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर तो दोगे, बट आपके पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ बेस डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम होती है जब ये चीज हम अप्लाई करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे आप, एलसीएम लोगे 3 और 7 का। सबसे पहले आप क्या लोगे, 3 और 7 का एलसीएम, जो आपको पता है कितना आता है, 21। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे नीचे क्या बनाना है, 21। -1/3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 21 आ जाए, भाई सबको पता है 7 से, तो मैं 7 से ऊपर नीचे क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, तो -7/21। फिर 2/7 क्या मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 21 बन जाए, भाई सेम बनाना है ना मुझे नीचे डिनोमिनेटर, जब भी हमारा रूल अप्लाई होता है। तो 3 6/21। अब डायरेक्ट ये हम -7 और 6 के बीच में आप आराम से निकाल सकते हो, माइनस नंबर लाइन शुरू करोगे जब आप, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 बहुत सारे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना, -7 से इधर क्या आएगा नंबर लाइन में, -6/21 -5/21 -4/21 -3/21 -2/21 -1/21 0/21। कितने निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और निकाल लो। हालांकि आप बहुत सारे निकाल सकते हो आगे, 1/21 2/21, जितने आपसे पूछा हो। 6 तक तो आप जा ही, 5 तक तो आप जा ही सकते हो ना, 6 तक है हमारे पास ऑप्शन। अभी समझ में आ रही है कितना इजी है ये करना है। इसमें इस चीज की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक के बीच में बहुत सारे नंबर मिल रहे थे। बस ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे चले, बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल और सेम है। 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 3/4 एंड 5/6। अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो मुझे पहले इसको सेम करना पड़ेगा, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 6 का। आपको एलसीएम लेना आता है, नहीं तो मैं एक बार सिखा देती हूँ। 4 और 6 का एलसीएम लोगे, 2 2 4 2 3 6 2 1 2 3 3 1 3 2 2 4 3 12। एलसीएम कितना है आपके पास, 12। तो आप क्या करोगे, नीचे 12 बनाना है मुझे, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ भाई, 3, ये तो आपको पता है, 4 3 12 होता है, 3 3 9 4 3 12। अगेन 5/6 में मैं 6 में नीचे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास नीचे 12 आ जाए, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, 6 2 12 5 2 10, तो 9/12 एंड 10/12। अब ये तो सेम हो गया, बट 9 और 10 के बीच में गैप नहीं है मेरे पास, नहीं है ना गैप, फंस गए आप। वहां तो गैप था, तो हमने बहुत सारे निकाल दिए थे भाई। 9 और 10 के बीच में गैप तो हो, जब भी तो मैं काम बढ़ाऊँ आगे। अब मुझे वो लगाना पड़ेगा, 4 + 1 = 5। तो मैं अब इस 9/12 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से। अगेन 10/12 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5। समझ में आया? मैं हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हो उसमें, हर टाइप के टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया, कैसे कब क्या ये चीज यूज होगी, क्यों होगी, कैसी होगी। सी समझ में आ रही है? इसमें गैप नहीं था, वहां पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, आप देखना उसमें गैप है, तो हमने बीच में बहुत सारे नंबर निकाल चुके थे। ठीक है, तो 9/45/60 50/60। अब 45 और 50 के बीच में बहुत गैप है कि नहीं? ये तो सेम हो गया, सेम तो जब भी हो गया था, बट गैप नहीं आ रहा था। तो शुरू कर जाओ, 46/60 47/60 48/60 49/60। कितने निकालने हैं आपको, 4 1 2 3 4। क्लियर है? समझ में आया? दोनों टाइप के, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।